गाँव में हम भी लग जाएंगे। चलो जानने के कारण हम विभिन्न स्वरूपों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते रहे। प्रायः सभी धर्मों में ईश्वर को निराकार माना गया है और उन्हें प्रकाश स्वरूप कहा गया है। भारत में भी भारत में
ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा की यादगार की तो है। धन्य है अंबिया ध्वज, जहाँ स्वयं सर्व आत्माओं के पिता निराकार शिव का अवतरण होता है। यह शिवरात्रि पर्व हम सभी भारत में बोला नया एक ये कोटा ठीक है ये तो नहीं होगा बिहारी गाना मत बोलो अच्छा और आराम से आओ सुबह को मुरली सुनो भगवान को सब जो विकार सब दूर हो जाए भगवान परमात्मा हम तो इतना आत्मा समझो शरीर में समझो ये शरीर में समझो शरीर का काम छूट गया आत्मा समझो वो जा रहे हैं पुलिस वाले शिव ज्ञान की गंगा बहाते शिव राम स्वर्ग बनाते। परमात्मा हम सभी आत्माओं के पास पिता है और वह स्वर्ग के उच्चता की कहलाती है। कर रहे हैं खुदा को पाना है तो पहले खुद को पाना होगा और खुद को पाना है तो खुदा को आना होगा। खुद से खुद का परिचय कराने
हम सभी आत्माओं को राजयोग सिखाकर हमें आने वाली स्वर्णिम दुनिया में जाने का अधिकारी बनाने के लिए सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। साथ में लो ना। बस 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 हरिद्वार में बहुत बड़ी संस्था है। हरिद्वार में सभी जगह ऑल इंडिया वर्ल्ड में। अब यहाँ तो शुरुआत हुई है ना अभी। यहाँ तो पहली है। हाँ, यहाँ तो शुरुआत हुई है ना। ओम शांति ओम शांति। आज आप सबको शिव जयंती शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, शुभ बधाई और मुबारक। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। ये आज का पर्व सर्व विश्व भर के अंदर माननीय है। सभी भक्तजन, ज्ञानी आत्माएं, धर्मात्मा आत्माएं इस पर्व को बड़े ही उमंग उत्साह से मनाते हैं और इस पर्व को आज 90 वर्षों से मना रहे हैं। और आपके कचरा उसमें भी है, आगे भी है पीछे भी है, लेकिन कचरा में नहीं था। तो अभी आज जो है 2 मास से आपके कचरा में भी शुरू हुआ है। बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगी कि परमात्मा शिव का भी अवतरण और साथ साथ आपके कचरा में इस आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना का भी दोनों का मेल है। उनका भी जन्म, ऊपर वाले का अवतरण और यहाँ के भी कार्यक्रम की शुरुआत। तो ये शिवरात्रि सबसे बड़े से बड़ा महान पर्व। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। शिव परमात्मा हम सर्व मनुष्य आत्माओं का परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, जिसे कि सर्व संबंधों में से 3 संबंध विशेष रूप से याद किए जाते हैं, माने जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, दूसरा परमात्मा हम आत्माओं का शिक्षक भी है और तीसरा परमात्मा हम आत्माओं का सतगुरु भी है। तो पिता होने के नाते वो हमें सुख शांति का वर्षा देता और टीचर होने के नाते से वो हमको पढ़ाता है और सतगुरु के रूप से वो वरदान देता है। इन तीनों संबंध के रूप से परमात्मा हम आत्माओं को मुबारक और हम आत्माओं की उस परमात्मा के प्रति मुबारक। लेकिन एक सबसे बड़ा गहन रहस्य है कि परमात्मा शिव के साथ हम बच्चों का भी जन्मदिन है, हम आत्माओं का भी जन्मदिन है। आपने देखा होगा कि भक्त जब भक्ति करते हैं
चल रहा है। पहले एक लाइन हम बोलेंगे, उसके साथ साथ सभी आप लोग लाइन बोलेंगे। साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहे, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहे, हर परिस्थिति हर परिस्थिति सदा अचल अडोल रहेंगे। सदा अचल अडोल रहेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा है शुभ भावना और शुभ कामना शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करेंगे और स्वयं संतुष्ट रहेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा है मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे हर एक के साथ मधुरता का व्यवहार करेंगे। चौथी पॉइंट है सच्चे और साफ दिल भोलानाथ शिव बाप को राजी कर चिंता और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। स्वराज अधिकारी बन कंट्रोलिंग पावर द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहे और समय की बचत करेंगे। पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रहे परोपकारी बनेंगे। दृष्टा और परिवर्तन शक्ति से हर कारण का निवारण करेंगे और समाधान स्वरूप बनेंगे। तो आज से हम सब ये संकल्प लें कि अपने ये जो सारे संकल्प लिए थे हमें अपने जीवन में धारण करके और दूसरों को धारण करवाने हैं। हर आत्मा के साथ मधुरता, व्यवहार, शांति, सुख, आनंद, प्रेम से सदा स्वयं भरपूर रहे और हर आत्मा को भरपूर करेंगे। ओम शांति। चलो हो गया। नहीं इधर के लिए बीच में है ना। ऐसे हो गया। ना बस शादी लेने का सब बस आप बस फिर बोले गाड़ी में जैसे आप अपने ऑफिस में टेबल पे एक में सबको थोड़ा सा इकट्ठा करके और थोड़ा सा रखो 10-15 लोग हम आएंगे। हाँ बिल्कुल आने में प्रोग्राम रखो। आने में रखो।